लोधीपुर नाम के एक छोटे से गांव में आकाश अपनी पत्नी और 2 बच्चों राजा और पिंकी के साथ सादगी भरी जिंदगी जीता था। आकाश की जलेबी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। घी में तली हुई कुरकुरी और रस से भरी जलेबी देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता। वहीं गांव की नोक पर बिरजू भी अपना जलेबी का ठेला लगाता था, लेकिन बिरजू ना तो सफाई पर ध्यान देता था और ना ही जलेबी बनाने में दिल लगाता था। बिरजू, तुमसे तो कुछ काम होता ही नहीं है। जलेबी बिकती नहीं और रोज जल्दी ठेला बंद करके घर आ जाते हो। ऐसे कैसे चलेगा घर? अजीत, मतलब भाग्यवान। मैं क्या करूं? पूरे दिल से जलेबी बनाता हूं, तेल भी सही, चाशनी भी गाढ़ी। फिर भी जब नहीं बिकती तो इसमें मेरी क्या गलती? गलती किस्मत की है, और वो किस्मत मुझे तुमसे शादी करके मिल गई। देखो आकाश को, उसकी जलेबी पर तो लोग टूट पड़ते हैं। मेरी भी तो वही जलेबी है, वही हाथ, पर शायद भगवान ने मेरे हिस्से में खाली ठेला ही लिखा है। काश मेरी शादी आकाश से हुई होती, कम से कम पेट तो भर जाता। ये सुनकर बिरजू का दिल जैसे टूट जाता है। ठंडी सुबह थी, कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बिरजू अपने ठेले पर खड़ा खड़ा झपकी ले रहा था। ना घर में इज्जत है, ना बाहर कोई पूछने वाला। लोग कहते हैं मेहनत करो, पर मेहनत तो मैं भी करता हूँ। फिर मेरी जलेबी क्यों नहीं बिकती? अगर आकाश इस गांव में ठेला न लगाता तो मेरी जलेबी भी चल जाती। हर बार वही आगे निकल जाता है। ठंड और गुस्से में उसके दिमाग में एक गलत ख्याल आता है। वो खुद से लड़ता है, पर मन की कमजोरी हावी होने लगती है। उलझे हुए मन के साथ वो आकाश के ठेले की ओर बढ़ जाता है। अरे बिरजू, क्या बात है? आज तूने अपना ठेला नहीं लगाया? सुबह सुबह मेरे ही ठेले पर आ गया। क्या बताऊं आकाश भाई, ठेला लगाकर भी क्या फायदा? गांव वाले जलेबी तो आपकी ही खाते हैं। अरे ऐसा मत बोल यार, मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं रखता। चल मेरे लिए भी जलेबी लगा दे, आज हाथ बढ़ जाएगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ? ये तो गलत है, पर मेरी हालत का जिम्मेदार भी तो यही हालात हैं। बिरजू आकाश की नजर बस्ती के साथ ही वो केमिकल जलेबिया में मिला देता है। अरे बिरजू भाई, जलेबी तो खा लो, गरम गरम है। बिरजू चौंक जाता है। नहीं नहीं आकाश भाई, बाद में खा लूंगा। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। वो जल्दी जल्दी वहाँ से हट जाता है। दिन ढल चुका था, ठंड बढ़ गई थी और आकाश के ठेले की आखिरी जलेबी बच गई। आज बच्चे जलेबी के लिए मचल रहे थे, ये रह गई है। घर ले चलता हूँ, बच्चों के काम आएगी। वो ठेला बंद करता है और तेज कदमों से घर की ओर करेंगे। अरे गोरी, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो बाहर खेलने गए हैं, अभी लौट आएंगे। मैं बच्चों के लिए जलेबी लाया था, पर ठंडी हो जाएगी, तुम ही खा लो। ठीक है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, दे दो। वो जलेबी खा लेती है और थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए लेट जाती है। गोरी इस दुनिया से चली जाती है। क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? भाग्यवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या कर दिया? काम काज तो तुमसे होता नहीं है। मैं आकाश के ठेले पर गया था, गलत नियत से। मैंने सोचा था कि उसकी जलेबी खाने वालों की तबीयत बिगड़ेगी और लोग मेरे ठेले पर आएंगे। क्या तुम इतना नीचे गिर सकते हो? मुझे नहीं पता था कि आकाश वो जलेबी घर ले जाएगा और उसकी पत्नी को। हे भगवान, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमसे मेहनत नहीं होती और दूसरों की जिंदगी से खेलने चले हो। कम से कम उसकी ग्राहक होते तो भी। ये क्या कर डाला तुमने? उसकी पत्नी, घर की लक्ष्मी। भाग्यवान, मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। बस किसी को मत बताना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। भाग्यवान, ऐसा मत करो, मैं सुधर जाऊंगा। दरवाजा बंद हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। बिरजू अकेला फर्श पर बैठ गया, सिर पकड़कर। आकाश की आंखें सूनी थीं, चेहरे पर ऐसा दर्द जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसने कांपते हाथों से अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। गोरी, तुम बच्चों को छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई?
बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पापा हूं। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। पिताजी, जब से मम्मी गई हैं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। न खाने का मन करता है, न खेलने का। देखो बच्चों, मैं वादा करता हूं, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। हम कहीं बड़ा घर लेंगे, नई जगह रहेंगे, शायद वहां जाकर थोड़ा सुकून मिले। गौरी के जाने के बाद आकाश की जिंदगी जैसे एक ही मकसद पर टिक गई थी। दिन हो या रात, धूप हो या ठंड, वो अपनी जलेबी की दुकान लगातार खोलने लगा था। मैं टूट सकता हूं, लेकिन बच्चों का भविष्य नहीं टूटने दूंगा। जो सपना उनसे किया है, उसे हर हाल में पूरा करना है। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अरे आकाश भाई, इतनी रात तक जलेबी का ठेला खोल रखा है, आराम नहीं करना क्या? नहीं भाई, आराम तो बाद में भी हो जाएगा। अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। सुना है भाई, घर में बहुत बड़ा दुख हुआ है। भगवान तुम्हें हिम्मत दे। दुख तो है भाई, लेकिन बच्चों के सामने मुझे मजबूत बनना है। उनके सपने मेरी नींद से ज्यादा जरूरी हैं। हिम्मत वाला आदमी है तू। चलो फिर मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी लगा दो। लो भाई, गरम है, संभाल कर खाना। ग्राहक ने एक जलेबी तोड़ी, खाकर मुस्कुरा दिया। आज भी वही स्वाद है आकाश भाई। सच कहूं तो ऐसी जलेबी पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। ग्राहक पैसे देकर चला गया। आकाश कुछ देर तक खाली सड़क को देखता रहा। हाँ, कुछ ही दिनों में गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। गांव के बीचों बीच, ठीक मुखिया जी के घर के सामने, एक बड़ा और सुंदर घर बनना शुरू हो गया था। अरे मुखिया जी, आपने देखा आपके घर के सामने कितना बड़ा घर बन रहा है? हाँ, देख तो रहा हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर किसने इतना बड़ा घर बनवा लिया, वो भी मेरे घर के सामने। मुखिया जी, एक बात कहें, जब ये घर पूरा बन जाएगा ना, तो आपकी पुरानी इज्जत थोड़ी कम हो जाएगी। वो कैसे? अरे, जिस किसी का भी ये घर होगा, लोग उसी की तारीफ करेंगे। इतना बढ़िया घर, लोग कहेंगे कि इससे अच्छा तो मुखिया जी का भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, इज्जत घर से थोड़ी होती है, इज्जत तो ओहदे से होती है। मेरे सामने, मेरे घर से भी बड़ा, ये कैसे हो सकता है? गांव में ऐसा कौन निकल आया जो मुझसे आगे बढ़ गया? कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। नया घर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था। आकाश अपने बच्चों के साथ नए घर के बाहर खड़ा। तभी गली की तरफ से गांव का राजू आता है। अरे आकाश, ये घर तेरा है क्या? हाँ भाई, यही मेरा घर है। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया यार। जलेबी बेचकर इतना बड़ा और सुंदर घर। सच बता, कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? नहीं भाई, कभी नहीं सोचा था। बस इतना सोचा था कि बच्चों को कोई कमी महसूस ना हो। वही सपना मुझे हर रोज ठेले तक खींच लाता था। घर तो इतना बढ़िया बना है कि मुखिया जी के घर से भी अच्छा लग रहा है। अब तो मुखिया जी तुझसे खूब जलेंगे। नहीं भाई, ये घर मैंने किसी को जलाने के लिए नहीं बनाया। मुझे किसी से होड़ नहीं करनी। तो फिर किसके लिए? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। उनकी ख्वाहिश थी कि पापा हमारा भी बड़ा घर हो। बस उसी ख्वाहिश ने मुझे दिन रात मेहनत करना सिखाया। सच कहूं आकाश, आज तुझसे एक बात सीखने को मिली। पैसा मेहनत से आए तो उसमें घमंड नहीं, सुकून होता है। आकाश के नए घर की चमक मुखिया जी की आंखों में चुभ रही थी। सुबह होते ही उन्होंने अपना गमछा कंधे पर डाला और सीधे बिरजू के ठेले की तरफ चल दिए। अरे बिरजू, सुना है तेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली गई? हाँ मुखिया जी, कुछ बात हो गई थी, इसलिए चली गई। अरे कैसी बात हो गई थी, हमें भी तो बता जरा। मुखिया जी, बताने लायक कुछ नहीं है। आप बताइए, जलेबी खाने आए हो या नहीं? नहीं रे बिरजू, मैं तेरी जलेबी खाने नहीं आया। मैं तो तेरी भलाई की बात करने आया हूँ। मेरी भलाई? वो कैसे? देख बिरजू, जब से तूने गांव में ठेला लगाया है, तेरा धंधा वैसे का वैसा ही है। हाँ, और आकाश को देख, दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। देखा है ना उसका घर कितना बड़ा बना लिया है बच्चों के लिए, और तू आज भी वहीं खड़ा है, वहीं ठेला। उसका नसीब अच्छा था मुखिया जी, इसलिए बना लिया। मैं क्या कर सकता हूं? नसीब नहीं बिरजू, चालाकी और सही मौके का फायदा।
आप क्या कहना चाहते हो? मैं तेरे साथ हूं बिरजू। तेरे हालात मैं समझता हूं। बदले में तुझे अच्छी कीमत मिलेगी और फिर देखना तेरा ठेला ही गांव में चलेगा। एक तरफ पैसा, इज्जत और दूसरी तरफ फिर वही गलत रास्ता। सुबह की धूप तेज होने लगी थी। आकाश का ठेला हमेशा की तरह लोगों से घिरा हुआ था। अरे बिरजू भाई, आज बड़ी जल्दी आ गए। क्या बात है, जलेबी खाने का मन कर गया क्या? हाँ हरी, मतलब आकाश, सोचा तेरी जलेबी खाता हुआ ही चलता हूँ। वैसे भी गांव में तेरी जलेबी का नाम है। सच कह रहा है बिरजू। आकाश की जलेबी खाए बिना सुबह अधूरी लगती है। बिरजू नजर बचने के साथ ही आकाश की जलेबी में कुछ केमिकल डाल देता है। बिरजू वहाँ से चला जाता है और जो दो ग्राहक खड़े होते हैं वो जलेबी खा लेते हैं। जलेबी खाते ही उनकी हालत बुरी हो जाती है। आप सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप सभी की तबीयत एक ही वजह से खराब हुई है। डॉक्टर साहब, क्या हमें कोई बड़ी बीमारी लग गई है? नहीं, ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन जो आपने खाया था उसमें किसी ने जानबूझकर कुछ गलत मिला दिया था। मतलब जलेबी में? हाँ, आप सभी ने एक ही जगह से जलेबी खाई थी और उसी की वजह से आपकी हालत बिगड़ी। डॉक्टर साहब, अगर हम देर से आते तो? अगर आप समय पर अस्पताल नहीं आते तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते थे। किसी की जान भी जा सकती थी। खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। लोग इकट्ठा होकर आकाश के घर की तरफ बढ़ते हैं। आकाश को जब पता चलता है, गांव में हंगामा मचा हुआ था। पुलिस की गाड़ी आकाश को लेकर आगे बढ़ चुकी थी। बिरजू का खून खौल उठा। वो सीधे मुखिया जी के घर की ओर बढ़ गया। लाइए मुखिया जी, अब मेरे पैसे निकालिए। कौन से पैसे? वही पैसे जो आपने कहा था देने के लिए। काम पूरा हो गया है। अरे बिरजू, तू अब तक उन पैसों के बारे में सोच रहा है? वो पैसे भूल जा। भूल जाऊं? आपने वादा किया था। वादा? जब काम हो गया तो पैसे किस बात के? आपने कहा था कि बदले में मुझे मिलेगा। अब पूरा गांव अब तेरा हो जाएगा। अब तू जलेबी का ठेला लगाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। इससे बड़ा फायदा और क्या चाहिए? फायदा? आपने एक घर उजाड़ दिया, एक बाप को बच्चों से अलग करवा दिया, और आप इसे फायदा कह रहे हैं? ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। जो हुआ उसमें तेरा भी हाथ है। लेकिन बात जो हुई थी वो पूरी कीजिए। मेरे पैसे मुझे दीजिए। मैं चाहे कुछ भी करूं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। सीधे सीधे निकल जा यहाँ से। अगर नहीं गया तो अभी मन्ना को बुलाऊंगा। ऐसी पिटाई करवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं मुखिया जी। आज नहीं तो कल इसका हिसाब जरूर होगा। बिरजू बिना कुछ कहे पलट जाता है और गुस्से में घर के बाहर निकल आता है। बिरजू आकाश के घर के बाहर खड़ा था। सामने आकाश के दोनों बच्चे चुपचाप खड़े थे। ये मैंने क्या कर दिया? इन मासूम बच्चों से उनकी माँ छिन गई और इनके बाप को भी इनसे दूर कर दिया। मेरी गरीबी ने नहीं, मेरी जलन ने ये गुनाह करवाया। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। इस सब के पीछे असली गुनहगार कोई और है। वो मुखिया जो गांव का भला करने का ढोंग करता है और अंदर ही अंदर गांव को बर्बाद कर रहा है। बिरजू सीधा थाने जाता है और सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। मुखिया जी का घर और बाहर पुलिस खड़ी होती है। बिरजू मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, आपने मेरा इस्तेमाल किया। आपने मुझसे आकाश की जलेबी में केमिकल मिलवाया। पूरे गांव की तबीयत खराब हो गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब बीमार पड़ गए और अब पूरा गांव आकाश को दोषी मानकर उसे पुलिस के हवाले कर चुका है। हाँ रे, वो इसी काबिल था। देख नहीं रहा था? मेरे घर के सामने इतना बड़ा पक्का मकान बना लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? गांव में मेरा नाम चलता है और वो मेरे सामने रुतबा दिखाने लगा। लेकिन मुखिया जी, उसने आपसे पैसे लेकर थोड़ी बनाया था, अपनी मेहनत से बनाया था। दिन रात मेहनत करता था, तब जाकर उसकी जलेबी मशहूर हुई थी। इसमें उसकी क्या गलती? गलती उसकी यही थी कि वो मुझसे ऊपर उठने लगा। गांव में अगर किसी का नाम होना चाहिए तो वो मेरा होना चाहिए। कोई गरीब ठेले वाला मेरे बराबर कैसे आ सकता है? इतना सुनते ही बाहर से पुलिस की जीप रुकने की आवाज आई। दरवाजा खुला और एक पुलिस वाला अंदर आया। आकाश की जलेबी में मिलावट करवाने की साजिश का सबूत मिल गया है।
बिरजू ने पूरा सच बता दिया है। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। पुलिस मुखिया जी को और बिरजू को दोनों को पकड़ कर ले जाती है। आकाश को छोड़ देती है। आकाश फिर से अपना जलेबी का ठेला लगाने लगता है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी